जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम प्रोमिसेस के सारे यूज़ केसेस देखेंगे, तो ये है हमारा थर्ड वीडियो promise डॉट ऑल वर्सेस promise डॉट रेस। तो ये एक सिंपल सा promise 1 मैंने बनाया है जिसमें हम सिर्फ डेटा लोड हुआ तो रिजॉल्व कर रहे हैं और अगर फेल हुआ तो रिजेक्ट कर रहे हैं। और समझो मैंने सेम ऐसा फंक्शन बनाया है promise 2 के लिए और 3 के लिए। अब अगर दोनों का जो यूज़ करने का तरीका है वो सेम है तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली ऑल और रेस क्यों और कब यूज़ करना है। तो promise डॉट ऑल जो है वो सारे प्रोमिसेस का रिजॉल्व होने तक वेट करता है। अगर एक भी फेल हुआ तो वो सीधा जाएगा यहाँ पे और जो भी promise डॉट टू में रिजेक्ट किया था वो डेटा यहाँ पे देगा। तो promise डॉट ऑल में आपका यूज केस ऐसा होगा कि अगर आपको मल्टीपल एपीआई कॉल्स करने हैं, आपको ऐसा चाहिए कि सब एपीआई कॉल्स जब तक रिजॉल्व नहीं होते मुझे रुकना है, और अगर एक भी रिजेक्ट होता है तो मुझे वो डेटा चाहिए एंड सारे को फेल करना है, मुझे इसके आगे जाना ही नहीं है। promise डॉट रेस जो है वो अगर एक भी रिजॉल्व हुआ तो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा, या फिर अगर एक भी रिजेक्ट हुआ तो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। सबसे पहला जो भी जीतता है रिजॉल्व या रिजेक्ट वो यहाँ पे भेज देता है। ये अगर हमको याद रखना है कि ये रेस है तो ये इन तीनों घोड़ों की रेस है। कोई भी रिजॉल्व करे या रिजेक्ट करे, जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये promise डॉट रेस का यूज केस काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर ये एक फंक्शन है जो कि ये इमेज को लोड कर रहा है, जो कि यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन है src, जो ये वाली इमेज है। अब ये रिटर्न कर रहा है सीधा promise और हम यहाँ पे एक इमेज ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे ये सब सेट कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और एक फंक्शन है फॉल बैक करके। ये फॉल बैक क्या करता है, अगर 2 सेकेंड तक ये अगर इमेज लोड नहीं हुई तो ये सीधा फॉल बैक पे जाएगा एंड फॉल बैक का रिजल्ट देगा जो कि ये इमेज रहेगी।